नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको नवादा से बताएं, जहां नवादा पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक साथ 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई अपराधी फरार होने में सफल रहे। साथ ही साथ उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 11 पन्ने का कस्टमर डेटा, सिम कार्ड और अन्य कागजात बरामद किए गए। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सख्त कार्रवाई की है। गिरफ्तार साइबर अपराधी मकनपुर गांव के ही रहने वाले हैं। आज टोटल गिरफ्तारी कितनी? 7 गिरफ्तारी। तो मुख्य सरगना विक्की सिंह इस वक्त फरार बताया जा रहा है। 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार साइबर अपराध से जुड़ी हुई घटनाओं को अंजाम ये दे रहे थे। लोन प्रोसेसिंग के नाम पर ठगी करना इनका काम था। मुख्य सरगना का आरोपी विक्की सिंह इस वक्त फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल 7 अपराधी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। हम लोग द्वारा पाया गया कि 25 से 30 लोग वहां बैठ के बगीचा में बैठ के साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने दौड़ाया, जिसमें कुछ लोग झाड़ी और गांव में चले गए और बाकी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि ये लोग बाहर के लोग, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर आदि जगह के भोले भाले लोगों को प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का ठगी करते थे, और अगर ठगी हो जाने के बाद फिर लेट फाइन के नाम पे इस तरह से करते उनसे पैसा वसूल करते थे। और कैसी ठगी करते थे वो भी जान लीजिए ये साइबर अपराधी। पुलिस के अनुसार वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव स्थित कोवा बागी के सरकारी बागीचे में बैठकर एक साथ कई साइबर अपराधी अपराध में जुटे हुए थे और लोन के प्रोसेसिंग शुल्क चुकाने के नाम पर लोगों से ठगी का काम कर रहे थे। नवादा पुलिस के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने छापेमारी की, जहां 7 अपराधी पकड़ने में सफल रहे, जबकि कई अपराधी मौके से फरार होने में सफल भी रहे। इस दौरान कुल मिलाकर 24 साइबर अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जो ठगी का काम लगातार कर रहे थे। सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी मकनपुर गांव के ही रहने वाले हैं और देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों के लोगों से ठगी का काम कर रहे थे। इस हीरो के मुख्य सरगना विक्की सिंह फरार चल रहे हैं और इन्हीं के द्वारा टीम को लीड किया जा रहा था। लोगों से ठगी का काम कराया जा रहा था। ऐसे करते थे ठगी। लोन के प्रोसेसिंग के नाम पर उनके तरफ से ठगी की जाती थी। लेट पेमेंट के नाम पर ठगी करते थे, यानी कि वो कैसे कैसे ठगी की घटना को अंजाम देते थे, ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले 1000 से लेकर 10,000 तक की ठगी करते 24 साइबर अपराधी के नाम सामने आए। मुख्य सरगना विक्की सिंह इस वक्त फरार बताया जा रहा है। लोन लेते वक्त ध्यान रखिए कि फाइनेंस कंपनी या ऐप आरबीआई जैसी रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड हो, और इसके अलावा सही इंटरेस्ट रेट का पता भी आप जरूर लगाएं और ये सुनिश्चित कर ले कि ग्रीवांस सिस्टम यानी कि शिकायत सुलझाने का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो। सभी फीस और चार्ज की पूरी डिटेल जुटाएं। इंटरनेट पर फाइनेंसर का रिव्यू चेक करें। अगर लोन लेना काफी आसान है तो समझ जाएं कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हो सकती है, और इसीलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहें। फोन की परमिशन सोच समझ कर ही दें। किसी को अपना ओटीपी बिल्कुल भी ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक भी ना करें। तो ये तमाम एहतियातन ऐसे कदम हैं जिसको ध्यान में रखकर आप साइबर ठगी का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के साइबर अपराधी अपने ही सबसे बड़े हथियार को लेकर अब खौफ के साए में जी रहे हैं। साइबर अपराधियों की दहशत का आलम तो ये है कि साइबर अपराधी अब अपने मोबाइल के कैमरे की फ्रंट कैमरे को ही पैक कर दे रहे हैं। इसकी अहम वजह है साइबर अपराधियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी। हाल ही में ये साइबर अपराधी प्रतिबिंब ऐप की वजह से अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। दरअसल अपराधियों को ये भय सता रहा है कि पुलिस प्रतिबिंब ऐप के जरिए उनके फोन को हैक कर सकती है और फिर उनकी तस्वीर निकालकर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में मोबाइल के कैमरे से तस्वीर खींचने से रोकने के लिए अपराधी फोन के कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। प्रतिबिंब ऐप को शुरू किए करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इसका जो कारगर कार्रवाई है वो करीब 3 हफ्तों में हुई है। तो इस 3 हफ्तों में हम लोगों ने 55 FIRs रजिस्टर किए, 55 FIRs। और इसमें और अन्य FIR में अंतर ये है कि
जो आमतौर पे एफआईआर होती है वो विक्टिम सेंट्रिक होती है। माने किसी का पैसा चला गया तो विक्टिम आके बेचारा थाना पे कंप्लेंट डाल रहा है कि मेरा ऐसे केस हो गया, मेरा पैसा लुटा गया, परंतु ये एक्यूज्ड सेंट्रिक एफआईआर है। और अगली खबर आपको रोहतास से बताएं, जहां विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में दावत थाना क्षेत्र के पडरिया गांव में एक युवक की मारपीट कर उसे हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। मृतक युवक का नाम फूल बदन राम बताया जा रहा है, जो कमल राम का पुत्र था। बताया ये जा रहा है कि कल से ही युवक लापता था। आज सुबह जब फूल बदन राम का शव लटका हुआ पाया गया तो इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजन का कहना है कि उन लोगों का किसी से कोई विवाद नहीं है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव में मारपीट करके लटका दिया। काची से? आठी से। कहाँ लटका दिया गया है? पेड़ पे। कौन गांव में? पडरिया। थाना? दावत। कोई विवाद था किसी से? नहीं सर। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। अहियापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने किराना व्यवसायी संजय चौधरी से पहले हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लूट लिए और फिर पिस्टल के बट से मारकर उसे जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर इलाके की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि किराना व्यवसायी संजय चौधरी बाजार समिति में पंकज किराना के नाम से होलसेल किराने की दुकान चलाया करते हैं। वो देर रात अपने बेटे के साथ अलग अलग गाड़ी से घर लौट रहे थे। बेटे के पास एक बैग में दुकान के 4 लाख रुपए थे। सहबाजपुर के निकट बदमाशों ने दोनों को रोका और उनके बेटे से बैग छीन लिया। फिर संजय चौधरी की जेब से भी करीब 5,000 छीनकर उनके सिर पर पिस्टल के बट से मारा और फरार हो गए। किराना के मालिक संजय चौधरी दुकान बंद करके अपने घर ला रहे थे। उसी में अहियापुर में सहबाजपुर में एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराध कर्मियों द्वारा उनको रोककर उनसे 4 लाख रुपए लूट लिया गया और पिस्टल के बट से मारा गया, जिससे वो बेहोश हो गए। इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल ले गया, इसके बाद वहाँ तक मृत घोषित कर दिया। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएं, जहां पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले के टॉप 10 में शामिल 8,000 के नामी अपराधी को बाइक के साथ मीरगंज बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी भोरे थाने के सीसई गांव के मधुसूदन श्रीवास्तव का पुत्र मुकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मंटू श्रीवास्तव है। उस पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। मुकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मंटू श्रीवास्तव है, जो बहुत सारी धाराओं में वांछित था, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत हत्या, लूट एवं अन्य कांडों में इसका आपराधिक इतिहास रहा है। इसको धर दबोचा गया। और इस बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताएं, ट्रक ड्राइवर से लूटपाट हुई है। पेठिया बाजार में लूटपाट की गई, 30,000 रुपए की लूट हुई है। ड्राइवर को बदमाशों ने पीटा। आलू मंडी में पिटाई की गई है। दुकानदारों में गजब का आक्रोश है। आरोप है कि बाजार के पास ही रहने वाले गोविंदा और उसके साथियों ने हथियार के बल पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मामले में ड्राइवर विजय की ओर से लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो आलू मंडी में पिटाई की खबर सामने आई है। दानापुर से बड़ी जानकारी, ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यही वो ट्रक है जिसे क्षतिग्रस्त किया गया। इसके ड्राइवर से लूटपाट की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ड्राइवर तो 30,000 रुपया बता रहे हैं। क्या इस तरह पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी? छिटपुर घटना होते ही रहती है मंडी में। ड्राइवर के साथ मारा पीटी भी किया, मारा पीटी इंजरी भी है इनका। बस थाना को इसकी सूचना दी है? थाना की सूचना दिया गया है, आवेदन दिया गया। कोई कार्रवाई? और इस बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, विश्वनाथ नगर में युवक से लूटपाट की गई। पिस्टल के बल पर लूटपाट हुई है। पिस्टल के बट से युवक को पीटा गया। सोने की चेन और पैसे की लूटपाट हुई है। बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार और रंजन कुमार के साथ लूटपाट की गई है। दोनों युवक की बाइक खराब हो गई, जिसे बनवाने के लिए ये मैकेनिक के पास लेकर पहुंचे थे। नौला के ही रहने वाली सोनू कुमार उर्फ फाइटर पर रंगदारी और लूटपाट का आरोप लगाए। नगर थाने में लिखित रूप में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
चौकर में मोटरसाइकिल ठीक करवा रहे थे। नौला का सोनू सिंह और फाइटर है, वो हमसे रंगबाजी टैक्स मांगा, पिस्तौल के बट से हमारा सिर फोड़ दिया और छुड़ाने मेरा भाई या उसके जेब से 10,000 रुपया ले लिया और उसी का सिकड़ी भी छीन लिया। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, रास्ता विवाद को लेकर खूनी संघर्ष शुरू हो गया। 3 महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए। सदर अस्पताल में सभी का इलाज लगातार जारी है। बलिया थाना क्षेत्र की छोटी बलिया की पूरी घटना बताई जा रही है। जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त मारपीट हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में लगातार जुटी हुई है। तो बलिया की छोटी बलिया की ये घटना, जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई, रास्ते विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है 2 पक्षों के बीच में। बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस झड़प में 3 महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए। चचा मारे थे दिलीप रजक नाम अपने बतिया छिए भाई, वही थोड़ा बांस उठा के मार दी कपार पे। बच्चा हमार खूब घायल रहे, हमार बच्चा खूब घायल रहे, हमार बच्चा के एकदम बेहोश रहे पड़ल बच्चा। हम बच्चा के लग दरबार मार लिए हॉस्पिटल। जमीन बारे में बाबू भेले, हमारा घर में कोई लोग नहीं रहे रह, हम दोनों माँ बेटा रहिए रह। 5 फीट रास्ता कागज बनल छे बाबू, पंचनामा कागज बनल छे, 5 फीट रास्ता में कुछ नहीं होना चाहिए। हमू नहीं कुछ कर लिए। 5 फीट रास्ता में छज्जी गिरल के, छज्जी रोके खातिर मार लगे बाबू। और इस बीच बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं, गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बख्तियारपुर थाना में ये मामला दर्ज किया गया। 82 गोल्ड लोन धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोल्ड वैल्यूएबल सुमित कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप यही है कि वैल्यूवर कम कैरेट के सोने को अधिक बताकर ज्यादा से ज्यादा लोन उठा लेते थे। जब बैंक ने गिरवी रखे सोने की जांच पड़ताल की, दूसरे वैल्यूवर से कार्रवाई करवाई, तब सभी सोना कम कैरेट का निकला। तब बैंक के घोटाले की बात भी सामने आ गई। वो थाना है, वो बख्तियारपुर थाना, उसमें हम लोगों ने लॉन्च किया है 82 अकाउंट के संबंध में। इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो कितने का सर ये जांच है? ये जांच में अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। जो अकाउंट हमारे यहाँ एनपी हो गए थे, तो एनपी होने के बाद जो बैंक की रिकवरी प्रोसेस होती है उसके अनुसार कार्रवाई हम लोग उस पर कर रहे हैं। और चलिए अब गोल्ड वैल्यूवर की गेम को समझिए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक विकास कुमार ने शुक्रवार को बख्तियारपुर थाने में 82 गोल्ड लोन ग्राहकों और एक गोल्ड वैल्यूवर यानी कि सुमित कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा में पिछले कई महीनों से वैल्यूवर की मिलीभगत से ये खेल खेला जा रहा था। नकली सोना को वैल्यूवर असली सोना का सर्टिफिकेट देता था। मामला तब उजागर हुआ जब लोन नहीं लौटाने पर गिरवी रखे जेवर की दोबारा कीमत जानने के लिए बैंक के दूसरे वैल्यूवर से इसकी जांच कराई गई। केस दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई करने में जुटी रही और इस तरह की घटना पहले भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए टोला माधोपुर शाखा में इसी वैल्यूवर सुमित कुमार ने करीब 6 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन घोटाले को अंजाम दे चुका है। मामले का खुलासा होने पर खाता धारक पर लोन चुकता कर अपना सोना ले जाने का दबाव बनाया गया, पर खाता धारक लोन चुकाने से सीधे मुकर गए। इसी तरह अन्य ग्राहकों ने भी समय पर लोन नहीं चुकाया। उन्हें बार बार लोन चुकाने के लिए कहा गया, पर उन लोगों ने बैंक का गोल्ड लोन नहीं चुकता किया। वैल्यूवर ने ही लोगों को नकली सोने के जेवरात बनवाकर उसे असली का सर्टिफिकेट देने का प्रलोभन दिया और बदले में उनसे मोटी रकम वसूल की। सासाराम से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां नवविवाहिता की मौत से हड़कंप मच गया है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा। अप्रैल में ही सुमन की शादी हुई थी। मोहनपुर खरसान गांव की ये घटना है। करगहर थाना इलाके में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि अभी हाल में ही सुमन की शादी हुई और शादी होने के कुछ ही दिन बाद ससुराल वालों की तरफ से दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। घर वालों ने पैसे के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। घर वालों ने बताया कि बेटी के ससुराल वाले अनावश्यक दहेज की मांग कर रहे थे। 48 जब से शादी हुआ है तब से पड़तारीफ कर रहा है कि वैसे ये न दो, वो न दिया, ये नहीं दिया, ये कर नहीं रही है, वो नहीं कर रही है और भेज भी नहीं रहा था।
और इस बीच समस्तीपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए कैदी लाया गया। कस्टडी में हथकड़ी खोलकर वो फरार हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अरमान आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मी उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची हुई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे गाड़ी पर बिठाने के लिए ले जा रही थी और इसी बीच आरोपी हाथों से हथकड़ी खोलकर वहां से फरार हो गया। पिस्टल बरामद है जी। चोरी की बाइक भी बरामद है जी। कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? घर से गिरफ्तार हुए थे। कहाँ घर हुआ? चांदपुर बेला में। कैदी यहाँ से भाग रहा था, जो कि आगे जाके पुलिस उसको पकड़ लिया। हथकड़ी खोल के भाग गया था? हाँ, हथकड़ी खोल के भाग गया था। तो पुलिस आगे जाके पकड़ लिया उसको? आगे जाके पकड़ लिया। और खबर समस्तीपुर से, जहां पुलिस ने आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहे ब्रदर्स गैंग के अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, लूटी गई 2 बाइक और 3 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके में वांछित अपराधियों पर नजर रखने और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। वाहन जांच के दौरान ही पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। पकड़े गए सभी अपराधी रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। और चेकिंग का अभियान चल रहा था। इसी बीच सरायरंजन थाना के थाना अध्यक्ष रविकांत अपने पुलिस टीम के साथ छापामारी कर वापस आए थे और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में नट बाबा स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 युवकों को रोका गया। वो भागने का प्रयास किए, जो किसी बड़ी घटना का अंजाम देने जा रहा था। पुलिस की तत्परता, थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी जो उपलब्ध थे, इनके द्वारा तत्काल वहां पर जो चेकिंग किया गया, जिसके कारण बड़ी घटना का अंजाम होने से रोका गया। और मुंगेर के खड़गपुर थाना में पदस्थापित एएसआई को कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध कराने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में पुलिस अधीक्षक जगन्नाथन रेड्डी जल्ला रेड्डी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि खड़गपुर थाना में पदस्थापित एएसआई प्रेमचंद नायक का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था। एसपी ने मामले को गंभीरता पूर्वक लिया और खड़गपुर के अंचल पुलिस निरीक्षक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में एएसआई नायक दोषी पाया गया, जिसके आधार पर एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। आ गया ना, तब तो क्या दिक्कत है? हमको लगा नए, वही बोले थे नए पहुंचाओगा ना कागज। और राजधानी रांची के झाड़ू फैक्ट्री में झाड़ू खरीदने के दौरान दाम को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक गुट के सदस्यों ने दूसरे गुट पर जानलेवा हमला कर दिया, साथ ही फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 8 से 10 लोग झाड़ू खरीदने के बहाने दुकान पर आए और स्टाफ से मारपीट कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी के आधार पर रांची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। वो प्रतिवेदित हुई है, जिसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट की बातें उभर करके आई है। फिलहाल हम लोग दोनों कांडों में हम लोगों ने कांड दर्ज करके हम लोग जो है इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और रांची पुलिस निष्पक्ष तरीके से जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी रांची में पुलिस ने पिछले दिनों तुपुदाना में नाबालिग बच्ची से हुई गैंगरेप की घटना का खुलासा कर दिया है। साथ ही इस मामले में शामिल सभी 6 आरोपी पकड़े गए। रांची पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के जरिए इन सभी आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने का दावा किया है। पिछले 9 दिसंबर की रात खूंटी की इस बच्ची को बाइक और मोपेड सवार अपराधियों ने अगवा कर लिया और तुपुदाना के हुलू हुंडू ले गए। वहां एक आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। पीड़ित के बयान पर हटिया डीएसपी की नेतृत्व में बनी एसआईटी ने जांच शुरू की और 6 आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें से 4 आरोपी नाबालिग है। लड़की के द्वारा बताई गई कुल 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन लड़की को पूरी तरह से जब हम लोगों ने इस पूरा अनुसंधान को जांचा है तो कुल मिला के 6 लड़के की ही घटना में शामिल होने की बात उभर कर आई है। 6 लड़के ही घटना के समय उपस्थित थे, क्योंकि लड़की एफआईआर में एक सिर्फ सुनी हुई आवाज और सुनी हुई नाम पर उसने उसका नाम बताई है जो एफआईआर में दर्ज है।
फिलहाल अभी इस घटना को खुलासा पुलिस के द्वारा की गई है। सभी 6 लड़के की गिरफ्तार, 4 लड़के जो है इसमें नाबालिग हैं जिन्हें निरुद्ध किया गया है, 2 लड़के बालिग हैं, उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी कुल मिलाकर के इस घटना को उद्भेदन हो गया है। सभी पुलिस की जितनी भी अनुसंधान के लिए जो विशेष तथ्य हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है विधिवत हम लोग रखने का काम करेंगे। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताएं, जहां एक जनप्रतिनिधि के यहां शराब पार्टी का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक प्रखंड प्रमुख के पति शराब की बोतलों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चकिया प्रखंड के चिंतामणपुर पंचायत में बीडीसी सदस्य और चकिया प्रखंड के प्रमुख के पति का बताया गया है। वीडियो सामने आने के बाद इसकी सत्यता की जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अविश्वास का समय पूरा होने के बाद पंचायत समिति सदस्यों के साथ आजकल खूब पार्टी चल रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ऐसे में ऐसी तस्वीरें प्रशासन को मुंह चढ़ा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।